राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का 6:30 बज रहा है। और अभी शिवा सो के उठा है तो इसको मैं स्वेटर वगैरह पहना दी हूँ। मैं भी आ गई हूँ स्वेटर पहन के। अब मैं जाऊंगी अपने घर के काम करने। अभी इन बच्चों को स्वेटर वगैरह पहना के ना देखो कैसे हंस रहा है मोबाइल में देखकर। तो अभी इन लोगों को स्वेटर पहना के खेलने के लिए छोड़ूंगी तो ये लोग बैठ के खेलते रहेंगे और मैं अपने काम करूंगी। क्योंकि कल मैंने कुछ काम नहीं किया तो पूरा घर फैला हुआ है। और पहले जाऊंगी अभी ब्रश करके थोड़ा सा कुछ चाय वगैरह बनाऊंगी, इसके पापा को दूंगी और इसके बाद मैं जाऊंगी तो अपने घर के काम करूंगी। ये देखो मेरा घर आज कितना ज्यादा फैला है। ये पीहू भी सो के उठी है तो कैसी लग रही है, हंस रही है मोबाइल के सामने आकर। और देखो अभी मैं आपको घर दिखाती हूँ मेरा कैसा पूरा फैला हुआ है। अभी बस इसको ही मुझे पूरा सेपरेट करना है। क्या क्या आओ आओ देते हैं। और ना पहना। हाँ हाँ क्या क्या राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैंने आपको दिखाया कि घर मेरा कैसे फैला हुआ था, क्योंकि कल मैंने नहीं किया था कुछ भी काम। क्योंकि कल था मेरा मतलब हम लोगों का सबका निमंत्रण था तो इसके पापा वहाँ चले गए थे और मैं घर में पूरे दिन मोबाइल में एडिटिंग करना ही सीखती रह गई। तो बस इस चक्कर में मैंने कुछ भी काम नहीं किया और मैं और शिवा बस घर में थे तो कुछ ऐसे काम एक्स्ट्रा वाला नहीं था। तो मैंने बस मोबाइल में एडिटिंग करना ही सीखा कि कैसे को वीडियो को एडिट करके डालते हैं। तो आज है संडे, नहीं आज है मंडे, पर है पीहू की छुट्टी है तो पीहू स्कूल नहीं जाएगी। तो बस पीहू ऋषभ स्कूल चला गया है, पीहू और शिवा हैं तो बस इन्हें मुझे संभालना और घर के काम करना है। तो अभी ये सुबह 6:30 बजे हुआ था तभी ब्रेड वाला आया तो पीहू चली गई थी ब्रेड वाले भैया से ब्रेड लेने। और शिवा भी, उसको वेट नहीं हो रहा था तो सीढ़ियों तक, आधी सीढ़ियों तक जाके ब्रेड लेकर आ गया था पीहू के साथ। और बस इसको अब मैं रोस्ट कर दूंगी तवे पे हल्का सा घी डाल के। तो शिवा और पीहू ब्रेड खाएंगे क्योंकि मुझे भी पसंद है और शिवा पीहू को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़ा सा चाय बनाऊंगी पीहू के पापा के लिए। तो पीहू के पापा ऐसे अपना चाय पियेंगे और बच्चों को मैं ब्रेड रोस्ट करके दे दूँगी तो बच्चे ब्रेड खा लेंगे। और उसमें मैंने थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद सॉस लगा दिया है और अब मैं बाकी की ब्रेड को रोस्ट करूँगी। क्योंकि शिवा को ना वेट नहीं हो रहा था तो उसको मैंने ऐसी एक ब्रेड में सॉस लगा के दे दिया था और फिर बाकी की ब्रेड को मैं रोस्ट करके पीहू को दे दूँगी। और ये ना पूरा पैकेट लेके घूम रहा था क्योंकि इसको पूरे पैकेट की ब्रेड खुद ही खाना था, किसी को भी नहीं देना था ब्रेड। तो ये किसी को दे ही नहीं रहा था। फिर ऐसे पीहू उसको बहला बहला के उससे एक एक दो दो ब्रेड ले जाकर फिर मुझे दे रही थी। तो मैंने उसके बाद पूरी ब्रेड को रोस्ट किया क्योंकि इसको जो भी चीज़ दिख जाती है उसको पूरी की पूरी ही खानी होती है। और ये देखो मैं ना ब्रेड में हल्का सा नमक स्प्रेड कर रही थी पर वो क्या ढक्कन मुझसे पता नहीं कैसे खुल गया तो पूरा का पूरा नमक मेरे तवा में फैल गया था। तो उसको बस मैंने इसे कपड़ा से हल्का से साफ़ कर लिया और उसके बाद में ब्रेड को रोस्ट करके पीहू और शिवा को खिलाऊंगी। और शिवा को देखो मैंने दिया तो वो गरम लग रहा था तो लेके नहीं गया, वो कैसे फूंक रहा है अंदर की तरफ, हवा को मुंह में ऐसे हवा को खींच रहा था। उसको लग रहा था ऐसे करने से ब्रेड ठंडी हो जाएगी। तो बस इन दोनों बच्चों को खिलाने के बाद बस अब मैं जाऊँगी अपना किचन पूरा घर का सेपरेट करने क्योंकि कल पूरा काम नहीं हुआ था मेरा।
बहुत ज़्यादा फैला फैला घर अजीब से लग रहा था। तो पीहू की छुट्टी रहने से ये मुझे प्रॉफिट हो गया कि मेरे को जो काम करने हैं तो वो काम मैं अपने कर लूँगी। पीहू जब स्कूल जाती है तो ऐसा होता है कि मुझे ना सुबह सुबह नहा के टिफ़िन बनाना होता है, और मैं कान्हा जी को भी भोग लगाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सुबह कान्हा जी को भी भोग लगेगा और पीहू का टिफ़िन भी बनेगा, तो मैं फटाफट से नहा के फिर ही किचन के काम स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। पर आज पीहू की छुट्टी भी थी और कल के काम भी फैले थे, तो मैं अब इसलिए पहले नहाऊंगी नहीं, पहले मैं घर के कामों को कंप्लीट करूँगी, पूरा घर साफ़ करूँगी। उसके बाद आज मैं नहाने के बाद फिर पीहू के मतलब पीहू के लिए क्या सबके लिए खाना बनाऊंगी और कान्हा जी के लिए भोग भी बनाऊंगी। तो आज पीहू स्कूल नहीं गई, तो बस अभी देखो पीहू और शिवा कैसे खेल रहे हैं, और पीहू बार बार कैमरे की साइड देके सबको हाय कर रही थी। और ये पूरा बेड फैला हुआ था, तो मैंने कहा कि इसको पूरा हटा के जो भी मेरे बेड में गद्दे वगैरह पड़े हैं और बेडशीट वगैरह पड़ी है, तो इसको सबको मैंने हटा दिया है और इसको झाड़ू से एक बार झाड़ दूंगी अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद, और अपने मैट्रेस को बिछा दूंगी। हालांकि मेरे पास अभी रुई वाले गद्दे नहीं है, तो बस मैं ये छोटे जो भी मेरे पास हैं छोटे वाले, तो मैं इन्हीं को भी बेड में लगा के रखती हूँ। और उसके ऊपर से ऐसे बेडशीट बिछने के बाद ना पता नहीं चलता कि कौन से मतलब मैट्रेस मतलब रुई के गद्दे मैंने नहीं बिछाए या बिछाए हैं। तो अभी आप देखना कि पीहू और शिवा मैं बना रही थी, तो पीहू भी मेरी हेल्प कर रही थी और शिवा कर रहा था मेरे साथ, तो पीहू के साथ शैतानी बस पूरे मैट्रेस में गद्दे में ऐसे पूरा खेल रहा था, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। और इसने ना 2-3 पिलो हैं छोटी छोटी इन पीहू और शिवा की, तो वही बेड के पीछे साइड फेंक दी थी। तो पीहू देख रही थी बार बार, उसने मुझे बताया मम्मा भैया ने पूरी इसको फेंक दिया है, तो मैं बस उसी से झाड़ू मंगाऊंगी और निकालने की कोशिश कर रही थी। तो शिवा जब झाड़ू लेके आया तो उसने झाड़ू भी पीछे तरफ फेंक दी थी। तो मेरे से जितना भी बन रहा था तो मैं ऊपर साइड से निकाल ली थी, और जो नहीं बना तो मैं नीचे बेड के नीचे हाथ डाल के फिर ऐसे निकाल रही थी। तो मैंने तीनों पिलो को निकाल दिया है। अब पिलो को सेट करने के बाद मैं जाऊंगी अपने काम करने, क्योंकि ये लोग कर रहे थे शैतानी। तो मुझे पता है कि मैं कितना भी सेटिंग करके जाऊंगी 5 मिनट के बाद तो वो वैसे का वैसा हो जाएगा। तो बस मैंने पिलो वगैरह को वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अभी ये लोग खेल रहे हैं, तो पूरा बेड को तो फिर वैसे का वैसे ही फैला देंगे। और देखो शिवा उसके ऊपर तकिया रख के सो रहा था और पीहू को तकिया से मार रहा था, ऐसे खेल रहा था। और दोनों भाई बहन खेलने में बहुत खुश रहते, साथ में जब रहते तो बहुत खुश रहते। पर जब पीहू स्कूल चली आती ना तो शिवा भी उसको बहुत मिस करता है, क्योंकि उसको कोई खेलने वाला नहीं रहता है। ऋषभ भी चला जाता है, पीहू भी चली जाती है, तो उसको कोई खेलने वाला नहीं रहता है। तो बस वो लोग कर रहे हैं अभी शैतानी, और मैं आ गई हूँ अपने बाहर वाले रूम में। आज मुझे पीहू के पापा के जो कार्टून आए हैं मेरे ऑफिस से, तो मुझे उसको भी अनबॉक्स करना है, और उसका भी जो भी सैंपल है उसको मैं जगह पे सेपरेट कर दूँगी। तो बस मैंने ना जो मेरे बाहर वाले मैट्रेस का कवर था मैं उसको भी निकाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रहा था। मतलब अभी धुला था दिवाली के टाइम में, पर फिर भी अभी गंदा हो गया, तो मैंने उसको भी बाहर निकाल लिया है। और इसको मैं अभी इसमें बेडशीट ऐसे ही बिछा दूँगी, क्योंकि जब मैट्रेस का कवर धुलूँगी और सूखेगा उसके बाद फिर मैट्रेस में लगा दूँगी। उसके बाद मैं पूरे रूम का जो जो सामान जहाँ रखना होता है उसको रख रही थी। और सुबह की देखो आज ना हल्की हल्की धूप भी है, तो जितना भी जो भी मेरे को ना धोना था कपड़े वगैरह तो मैं आज धो के डालूँगी, तो ये होगा कि जल्दी से सूख जाएंगे। नहीं तो अभी इस समय मौसम ख़राब है, तो मुझे एक ही कपड़े को ना 3 से 4 दिन तक बार बार धूप में डालना और उठाना यही करते रहती हूँ। मतलब ये कि जल्दी सूखते ही नहीं है। तो अब बस मैंने पीहू के पापा के जो सैंपल हैं उनको अनबॉक्स कर दिया है कार्टून से निकाल के। अभी जो खाली वाले कार्टून हैं इनको मैं बाहर रख दूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा मुझे ऐसे जाला दिख रहा था, क्योंकि दिवाली के टाइम में सफाई हुई थी, उसके बाद प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हो पा रही, तो मैंने यहाँ पे जो मुझे जाले दिखे मैंने हाथ के हाथ वो भी साफ़ कर दिए हैं। अब इनको ले जाके मैं कार्टून को रखूँगी बाहर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाला मुझे सामान समझ में आता है जो मुझे कबाड़ी को देना होता है, तो फिर मैं इसी कार्टून में रखते जाती हूँ। फिर जब वो इकट्ठा होता है तो मैं दे देती हूँ उसे कबाड़ी को। उसके बाद ना घर में बहुत सारे इस समय निकले थे स्वेटर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमारे यहाँ। तो बस स्वेटर को मैं ना जो रेड वाले आपको मैंने बॉक्स दिखाया था, मतलब डब्बा जो मैं किचन में रखती हूँ उसको मैं रख दूँगी
ड्रम टाइप का है वो। तो मैं पहले उसमें कुछ गेहूँ वगैरह रखती थी, पर अब गेहूँ नहीं रखती हूँ, मैं गेहूँ ब्लू वाले ड्रम में रखती हूँ। तो मैं उसमें रेड वाले जो मेरा ड्रम है तो वो खाली पड़ा था, तो मैं उसी में अब इसमें स्वेटर रखती हूँ। क्योंकि आप स्वेटर को ना कितना भी घड़ी लगा के रखोगे तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको बार बार फैला देते, तो और उनको रखने के लिए कोई अलग से मुझे जगह भी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सारे स्वेटरों को ड्रम में सेपरेट कर दिए हैं। तो बस इसमें से जिसको जब जैसी ज़रूरत पड़ती है तो सब लोग ड्रम को में से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद जिसको ज़रूरत नहीं होती तो वो उसी में डाल देते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा टीवी ऐसे ही रखा रहता है, मैं इसमें कवर नहीं लगाती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने कवर इसका लिया था, पर अभी बीच में ना अभी 2-3 महीने तक मैं अपने ससुराल में थी जब गर्मी के टाइम में, तो उसका जो कवर था तो चूहे खा गए, तो मैं तब से लेके ही नहीं आ पाई। और टीवी मेरी ऐसे रेगुलर चलती भी नहीं है, तो लाने का होता नहीं है। एक्चुअल हम लोगों को ना बड़ा वाला टीवी लेना है, तो मेरा इसलिए भी मन नहीं करता इसका कवर लाने का। तो जब मेरे को ऐसे लगता है कि थोड़े दिन के तो काम है, फिर बड़ा वाला टीवी ले लेंगे तो उसके कवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं लेती भी नहीं हूँ। और चूहे भी खा गए थे, रीज़न ये भी है, तो मन नहीं करता क्योंकि वो कवर इतने मजबूत नहीं होते। इससे अच्छा कि मैं हाथ से बना लूँ, ऐसे सोच रही हूँ। तो घर में तो वैसे ही लगा दूँगी। और फिर इसके बाद में यहाँ पे ना सब जो कपड़े मैंने 2-3 दिन से धुले थे वो सूखे हुए थे हल्के हल्के, तो मैं उन्हीं को घड़ी लगा के रख दूँगी। और यहाँ पीहू और शिवा को देखो कैसे डांस कर रहे हैं, क्योंकि पीहू ने ना होम थिएटर का मम्मा होम थिएटर बजा दो, तो मैंने होम थिएटर बजा दिया था। तो पीहू और शिवा कर रहे थे डांस, और शिवा भी ना पीहू को देख देख के वैसे ही डांस कर रहा था जैसे पीहू कर रही थी। उससे नहीं बन रहा था, तो देखो कैसे पीहू का हाथ पकड़ के कह रहा है कि पीहू दीदी मुझे भी करवा दो वैसे। और पीहू अपने डांस करने में ही लगी थी, क्योंकि उसको 52 गज का दामन वाला गाना बहुत पसंद है, तो वही वाला गाना बजवा के डांस कर रही थी। जब भी म्यूज़िक बजता है तो बस उसको एक ही गाना बजवाना होता है, मम्मा हम 52 गजवा बजा दो, या फिर मैं चली 1 या 2 गाने उसके फेवरेट है, तो बस उसी पे वो गाने बजवाती है। तो बस मैंने उसके गाने लगा दिए हैं। तो दोनों भाई बहन गाने पे डांस कर रहे थे। और इसके बाद ना मैं अपने कपड़ों को सेट करके पूरा प्रॉपर तरीके से रख दूँगी। इसके बाद जाऊँगी मैं घर में झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए, और जो बर्तन पड़े उन्हें भी धोना है, तो बस वही करूँगी। अभी शिवा और पीहू कर रहे थे खेल, तो ये दोनों जन खेलते रहेंगे। मुझे पीहू को पढ़ाना भी है इसके बाद आज, क्योंकि पीहू के सर्कल सेकंड भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस अभी ये लोग सुबह के टाइम खेल रहे थे, तो मैंने इन्हें पढ़ाने नहीं बिठाया है पीहू को। फिर जैसे ही शिवा सोएगा भी थोड़ी देर के लिए, तो मैं पीहू को भी पढ़ने बिठाऊंगी, तो वो अपना पढ़ते रहेगी। और फिर इसके बाद में उसको दिन में थोड़ा सा खेलने के लिए दूँगी, फिर शाम को पढ़ाऊँगी। तो ऐसे बीच बीच में ब्रेक दे के पढ़ाने से ना बच्चों का माइंड भी मतलब पढ़ने में मन लगता है, और माइंड भी शार्प रहता है। अगर कंटिन्यू आप बच्चों को पढ़ाओगे, खेलने के लिए बीच में ब्रेक नहीं दोगे, या फिर कंटिन्यू किताब कॉपी को लेके बैठे रहेंगे, तो उनका दिमाग नहीं लगता पढ़ने में। तो मैं पीहू को कंटिन्यू नहीं पढ़ाती हूँ, बस ऐसे बीच बीच में 10-5 मिनट का ब्रेक दे के ही पढ़ाती हूँ। और उससे आज मुझे कुछ मैथ्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कराने, तो वो मैं खुद ही करवाऊँगी। उसके लिए मुझे शाम को उसके साथ खुद ही पढ़ाने के लिए बैठना पड़ेगा। अभी पीहू छोटी है, तो उसे ऐसे आप कुछ पढ़ने को दे दोगे तो कंटिन्यू अपने से नहीं पढ़ पाती है, उसके साथ बैठना पड़ता है सिखाने के लिए चीज़ों को। तो ये देखो शिवा ना मेरे साथ मैं बर्तन धो रही थी किचन में, तो शिवा भी आके ना मेरा पल्ला पकड़ पकड़ के मुझे खींच के ले जा रहा था, क्योंकि इसको आ रही है नींद। तो बस इसको अभी मैं सुलाऊंगी, जब तक मैं इसके साथ जाऊंगी नहीं तो बस ऐसे पकड़ पकड़ के ये खींचता रहेगा। तो मैंने अपने आधे बर्तन धो के ये चली गई थी सुलाने के लिए, और आज ये देखिए मैंने कितने सारे निकाले हैं कपड़े धोने के लिए। तो इनको धोने के लिए अभी मैं इन्हें नरमा में डाल के थोड़ी देर रखूँगी, जिससे कि सारा मैल निकल जाता है, और कपड़े धोने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो जो सामान जहाँ पर रखना होता है वहीं व्यवस्थित करने के बाद जो थोड़े छोटे छोटे से जाले दिखने लगे, तो उसी को साफ़ करने के बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू और पोछा। अभी मैंने शिवा को सुला दिया है, वो मेरे को बार बार ऐसे पकड़ पकड़ के खींच रहा था, उसे सोना था तो वो भी सो गया है। अब पीहू भी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई है, मैंने पीहू को पढ़ने के लिए बैठा दिया है, तो वो अपना पढ़ रही है और मैं लगा रही हूँ पोछा। तो वही मेरे को पोछा लगाते लगाते दिखा थोड़ा सा बोर्ड गंदा है, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है।
और आज बाहर वाले और अंदर वाले रूम के बोर्ड तो मैंने साफ़ कर दिए, पर किचन के रह गए हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही किचन का तो गंदा है। और गंदा होने के अलावा ना उसको मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ कोलगेट वगैरह से साफ़ करना है, तो मुझे लगा जल्दी से पहले मैं अभी काम करके नहा लूँ, नहीं तो फिर पीहू ना पढ़ के भी उठ जाएगी और शिवा भी उठ जाएगा, तो मेरे काम नहीं हो पाएंगे। तो बस मैंने अभी ना पोछा लगा दिया है और इसके बाद बोर्ड को साफ़ कर दिया। मैं बाहर साफ़ कर दूंगी क्योंकि बाहर थोड़ा सा पानी डाल के धोना पड़ता है। वैसे तो वो साफ़ रहता है, बट अगर मैं पानी डाल के धो देती हूँ तो और भी अच्छा साफ़ साफ़ दिखने लगता है। तो देखो मैंने अभी बोर्ड को ना यहाँ अंदर और बाहर वाले बोर्ड को ऐसे ही पानी से ही मतलब पोछे से साफ़ कर दिया, तो वो अच्छे से चमकने लगा है। इतना गंदा नहीं था, पर किचन वाले में थोड़ा सा तेल, जैसे हम कुछ फ्राई करते तो उसके तेल से जो निशान आ जाते वैसे कुछ निशान हो गए, तो उसको मुझे कोलगेट से साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ किचन का मैंने प्लेटफॉर्म, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद थोड़े से जो 1-2 बर्तन रह गए थे, शिवा के परेशान कर रहा था तो मैं नहीं धो पाई थी, तो वही बस 1-2 बर्तनों को मैं धो लूँगी और उसके बाद धोने के बाद मैं करूँगी, जाऊँगी नहाने। किचन का जो ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना और गैस, इसको मैं डेली ऐसे पानी से साफ़ नहीं, मतलब ऐसे पोछे से साफ़ करती हूँ गीला करके हल्का सा, बट ना मैं डेली के डेली इसको ऐसे ना निरमा डाल के और पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, पानी से नहीं साफ़ करती हूँ, ऐसे गीला कपड़े से मार देती हूँ तो वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा पोछा लगाने, और बाहर अभी देखो मेरे ना 2 दिन से कपड़े डले हुए हैं। मौसम ख़राब था तो सूखे नहीं, वही मैंने सुबह डाल दिए थे बाहर कि थोड़ा सा आज हल्की हल्की धूप कर रही है तो वो कपड़े भी सूख जाएंगे। और यहाँ मेरे ना शूज़ का जो स्टैंड वहाँ रखा हुआ था, शूज़ का स्टैंड, शिवा खेल रहा था सुबह शूज़ से तो उसने पूरे में फैला दिए, तो बस मैंने उन्हों को जगह पे सेपरेट किया है और लगा दिया है। पूजा कर ली है मैंने, अब मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने। ये देखो हो गई है मेरी पूजा नहाने के बाद, और ये ऊपर से दिखाने में मेरा मोबाइल से मंदिर लग रहा है। और आपको मैं अपने कान्हा जी दिखाती हूँ, मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, यहाँ छुपे बैठे हुए हैं। देखो आपको मेरे कान्हा जी बताओ कैसे लग रहे हैं। ये मेरा पूरे मंदिर का व्यू है, ऐसे कुछ लग रहा है, दूर से दिखाने पे ऐसे लग रहा है। और हटो हटो भैया हटो, और ये कान्हा जी मेरे बैठे हुए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, बना पीऊंगी अब मैं चाय। ये मेरी चाय बन रही है और एक तरफ बन रही है दाल। अब फटाफट से मैं चाय पीने के बाद बनाऊंगी चावल, क्योंकि मुझे लगाना है कान्हा जी को भोग, और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। थोड़ा सा सब्जी रखी हुई है क्योंकि मैंने जो ऋषभ के टिफिन में बनाई थी तो वही रखी, तो ऋषभ लोगों को हो जाएगी। और रोटी सेकूंगी मैं शिवा और पीहू के लिए, सॉरी ऋषभ और पीहू के लिए। तो उसके बाद मैं खाना खाने के बाद आपसे मिलूंगी। बाय करो पीहू, बाय। इसके बाद ना मैं आपको सीधे शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने दिन में कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि मैं पढ़ा रही थी दिन में पीहू को मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम। और वीडियो रिकॉर्ड करने में क्या होता है ना, बार बार आपको मोबाइल को सेपरेट करना होता है, फिर उसके बाद ऑन ऑफ करो, फिर उसको हटाओ रखो, मतलब इसी में बहुत सारा टाइम चला जाता है। और मुझे पीहू को पढ़ाना था, क्योंकि ऐसे बीच बीच में मैं अगर उठूँगी तो फिर उसको भी डिस्टर्ब होता है, तो मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। अब शाम को मैं पीहू के बालों में ऑयलिंग कर दूँगी, क्योंकि सुबह जब भी स्कूल जाती है ना उसके बाल बहुत दर्द से सुलझाना होता है, अगर उलझ जाते तो बहुत दर्द करते, तो वो रोती है और उसका सुबह से मूड अपसेट हो जाता है। तो मैं ये काम ना शाम के शाम मतलब या रात तक ना कंप्लीट करके रखती हूँ कि सुबह जब वो स्कूल जाएगी तो उसको मतलब अपसेट होके ना जाए किसी भी रीज़न से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो किसी रीज़न से अपसेट होके जाए। तो बस मैं बालों को इसके ऑयल करके अच्छे से बाल को चोटी कर दूंगी। उसके बाद शिवा को भी तैयार करूंगी। आज दिन में ना गर्मी सी थी, मतलब धूप निकली थी तो इतनी ठंड नहीं थी, तो मैंने शिवा को स्वेटर नहीं पहनाई थी। तो बस अभी इसको तैयार करने के बाद उसको स्वेटर पहनाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो ना ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे बच्चों की शैतानी कैसे लगी, मेरा शिवा आपको कैसे लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी मेहनत और मेरे बच्चों की शैतानी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और देखो कैसे मुझे उसको बुलाना पड़ रहा था, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था तैयार होने के लिए, तो बस किसी भी बहाने से मैं उसको ऐसे बुला बुला के तैयार कर रही थी। तो सो टेक केयर, बाय।